अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों और साथियों, आज मैं एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर हाजिर आया हूँ। वो ये कि हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई और मुसलमान बहनें जुमे के दिन गुस्ल करने के बाद वज़ू करके नमाज पढ़ते हैं, या जुमे के अलावा और दिनों में पहले गुस्ल करते हैं, गुस्ल करने के बाद फिर वज़ू करके नमाज पढ़ते हैं या कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो अहम सवाल ये है कि क्या गुस्ल करने के बाद वज़ू करना ये सही है या नहीं, यानी गुस्ल करने के बाद वज़ू करना ये लाजिम व ज़रूरी है या नहीं। क्या बगैर वज़ू के गुस्ल करने के बाद बगैर वज़ू किए हमारी नमाज होगी या नहीं। तो देखिए, पहले आप ये बात समझें कि वज़ू के अंदर कितनी चीजें फर्ज हैं। वज़ू के अंदर 4 चीजें फर्ज हैं। नंबर 1, चेहरे का धुलना। नंबर 2, दोनों हाथों का कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसह करना। और नंबर 4, दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। ये 4 चीजें हैं जो वज़ू के अंदर फर्ज हैं। अब जब कोई इंसान, कोई मुसलमान भाई या बहन गुस्ल करता है, नहाता है, तो इन 4 चीजों पर अमल हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब इंसान नहाएगा तो हाथ भी धुल जाएंगे, चेहरा भी धुल जाएगा, पैर भी धुल जाएंगे और सर का मसा भी, यानी सर भी भीग जाएगा। तो जब इन 4 चीजों पर अमल हो गया तो अब गुस्ल करने के बाद वज़ू करने की जरूरत नहीं है, वज़ू की हाजत न रही। इसलिए जब इंसान नहाए तो नहाने के बाद अब उसे नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर नहाने के बाद कोई ऐसी चीज पाई गई कि जिससे वज़ू टूट जाता है, जैसे रीह का खारिज होना, इस्तिंजा करना, पेशाब पाखाना करना, तो इन चीजों से या इनके अलावा जो दूसरी चीजें हैं जो नवाक़िज़े वज़ू में से है, जो वज़ू को तोड़ने वाली चीजों में से है, तो अगर नहाने के बाद नवाक़िज़े वज़ू में से कोई चीज पाई गई तो अब उस इंसान पर लाजिम व जरूरी है कि वज़ू करे और वज़ू करने के बाद ही नमाज पढ़े, वरना नहाने के बाद वज़ू करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नहाने के बाद अगर नवाक़िज़े वज़ू पाया गया तो अब उस पर वज़ू लाजिम है, उसके बगैर वज़ू की जरूरत नहीं है, वज़ू की हाजत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें जो है अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।